हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सब्जेक्ट सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के टॉपिक सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन एंड सोइल टेस्टिंग के बारे में। सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स जान लेते हैं कि पहली बात सोइल फर्टिलिटी क्या होता है, सेकंड सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन क्या है और थर्ड सोइल टेस्टिंग क्या है। देखो, सोइल फर्टिलिटी हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं कि सोइल फर्टिलिटी बेसिकली सोइल की वो इनहेरेंट कैपेसिटी होती है कि सोइल कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को और किस अमाउंट में प्लांट्स को अवेलेबल करवा पाती है, उसे हम बोलते हैं सोइल फर्टिलिटी। फिर सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन क्या है, तो ये एक ऐसी अप्रोच है जिससे कि हम सोइल में उपस्थित न्यूट्रिएंट्स का पता लगाते हैं कि कितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स जो है वो सोइल में प्रेजेंट हैं। तो फिर सोइल टेस्टिंग क्या हुई, बेसिकली सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन के अलग अलग अप्रोचेस हो सकती हैं, उनमें से एक अप्रोच है सोइल टेस्टिंग, जिसकी वजह से हम सोइल में उपस्थित जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको डिटरमाइन करते हैं। अब जैसे हमें पता लग गया कि सोइल के अंदर हमारे 250 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर के हिसाब से प्रेजेंट है, तो क्या ये कम है, ज़्यादा है? अगर ये कम है तो फिर हम कितना फर्टिलाइज़र है वो और ऐड करना चाहिए फील्ड के अंदर, इन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं कि फर्टिलाइज़र का रिकमेंडेशन कर सकते हैं कि 250 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्या 50 किलोग्राम चाहिए या 5 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर चाहिए, ताकि फर्टिलाइजर्स का पर्टिकुलरली वेस्ट नहीं होगा। बेसिक से समझने की कोशिश करें तो फर्टाइल का बेसिक मतलब होता है बियरिंग अबेंडेंटी, और सोइल फर्टिलिटी का मतलब होता है इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ द सोइल टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट। और सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि सोइल की न्यूट्रिएंट सप्लाइंग कैपेसिटी, कितने न्यूट्रिएंट्स को सोइल जो है वो सप्लाई कर पा रही है। अब सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन के डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं। जैसे सबसे पहला आता है सोइल का एनालिसिस कर सकते हैं, जिसमें आता है सोइल टेस्टिंग। तो दोनों चीज़ें एक ही हैं। सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन के अप्रोचेस अलग हो सकती हैं, लेकिन हम वहाँ पर भी फर्टिलिटी को इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं न्यूट्रिएंट स्टेटस का पता लगा के, जबकि सोइल टेस्टिंग में भी हम यही कर रहे हैं कि सोइल के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उनका पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो सोइल टेस्टिंग जो है वो बेसिकली एक अप्रोच है सोइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन की। सेकेंड आता है प्लांट एनालिसिस। प्लांट एनालिसिस का मतलब, जैसे मान लो कि पहली वाली अप्रोच के अंदर ये सोइल है और ये कोई प्लांट है। पहली वाली अप्रोच के अंदर हमने सोइल को एनालिसिस किया है कि सोइल के अंदर कितने न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। सेकंड जो प्लांट एनालिसिस है, उसके अंदर हम प्लांट को एनालाइज करेंगे कि प्लांट के अंदर कितने न्यूट्रिएंट, कितने नाइट्रोजन, कितना फॉस्फोरस, कितना पोटेशियम प्रेजेंट है, क्योंकि जितना भी प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा वो सारा सोइल से ही अपटेक किया है हुआ है। तो इस हिसाब से हम आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि सोइल के अंदर कितना न्यूट्रिएंट जो है वो प्रेजेंट है। फिर आते हैं कुछ बायोलॉजिकल मेथड्स, और फोर्थ आता है विजुअल सिम्टम्स। विजुअल सिम्टम्स का मतलब हो गया, जैसे कि मान लो धान में खेरा डिजीज़ आती है तो नाइट्रोजन की कमी से आती है। अब हमें पता लग रहा है कि जो पर्टिकुलर राइस की क्रॉप है वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी देखने को मिल रही है। इट मीन्स कि यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन जो न्यूट्रिएंट है उसकी कमी है, तो उसको अप्लाई कर दिया जाएगा, राइट। अब यहाँ पर है कि अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे कि फील्ड ऑब्जर्वेशन, जो अभी हमने बात की कि विजुअल सिम्टम्स दिख जाते हैं किसी भी न्यूट्रिएंट की, अगर डेफिशिएंसी होती है, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी या टॉक्सिसिटी होती है तो उसकी वजह से। उसके बाद प्लांट टिश्यू एनालिसिस कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि प्लांट के टिश्यूज़ में कितना न्यूट्रिएंट कंटेंट प्रेजेंट है, उस हिसाब से हम आइडिया लगाएंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है वो सोइल के अंदर प्रेजेंट हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं। बायोलॉजिकल टेस्ट में हम इंडिकेटर प्लांट्स को यूज़ करते हैं। इंडिकेटर प्लांट्स क्या होते हैं, वो प्लांट जो किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी या अधिकता के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं। और सबसे पहले उन प्लांट्स में, जैसे मान लो कि अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए कोई पर्टिकुलर प्लांट ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उस एलिमेंट की कमी होते ही सबसे पहले लक्षण उसके ऊपर दिखेंगे, तो उसे हम बोलते हैं इंडिकेटर प्लांट। यानी कि ऐसे प्लांट जो कि पर्टिकुलरली किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी या फिर हो सकता है कि उसकी अधिकता के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो सबसे पहले लक्षण जो है वो उन प्लांट्स के ऊपर दिखाई देते हैं। तो इस हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर इस तत्व की कमी है, इस न्यूट्रिएंट की कमी है, वहाँ पर वो न्यूट्रिएंट जो है वो अप्लाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं सोइल टेस्टिंग की। देखो, आपको भी पता है कि सोइल टेस्टिंग जो है उसमें हम सोइल का सैंपल लेकर उसका एनालिसिस करते हैं कि उस सोइल के अंदर कितना नाइट्रोजन है, कितना फॉस्फोरस है, कितना पोटेशियम है और कितना होना चाहिए एक्चुअल में। तो उस हिसाब से फिर हम फर्टिलाइजर्स को ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सोइल टेस्टिंग के। तो सबसे पहले सोइल के न्यूट्रिएंट स्टेटस को हमें पता लगाना है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। सोइल की एसिडिटी या सैलिनिटी को हमें पता लगाना है, क्योंकि सैलिनिटी के लिए हम क्या करते हैं, ईसी की जांच करते हैं। ईसी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो कि सोइल में सैलिनिटी या सॉल्ट्स कितने हैं उसको बताता है। उसके बेसिस पे फिर सोइल टेस्टिंग करके हम फर्टिलाइजर्स और सोइल अमेंडमेंट्स को रिकमेंड कर सकते हैं और सोइल फर्टिलिटी में होने वाले मेजर चेंजेस को मॉनिटर कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है कि सोइल टेस्टिंग के लिए जब सोइल सैम्पलिंग की जाएगी तो सोइल सैम्पलिंग किस तरीके से की जाएगी। तो सबसे पहले सोइल सैम्पलिंग करने के लिए आप जैसे मान लो कि ये सोइल की सरफेस है, तो इसके ऊपर वाला जो पार्ट है जहाँ पर कुछ प्लांट पार्ट्स, कुछ प्लांट लीव्स गिरी हुई होंगी, उनको रिमूव करके वी शेप का गड्ढा बनाना है जो कि 0 से 15 सेंटीमीटर डीप हो सकता है जहाँ पर कल्टिवेटेड एरिया है वहाँ पर। और उसके बाद में ये पर्टिकुलर मान लीजिए कि आपका फील्ड है, तो इस फील्ड में आपको रेंडमली जिग जैग पैटर्न के अंदर सोइल के सैंपल्स लेने हैं और उनको एक जगह कलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में 500 ग्राम जो सोइल है उसको फाइनली रखना है एज ए सोइल सैंपल। ध्यान रहे कि जब भी आप सोइल सैंपलिंग कर रहे हो तब बेसिकली रोड के आसपास वाली सोइल और मैन्योर पिट के आसपास वाली सोइल जो है उसको लेने से बचा जाए, क्योंकि मैन्योर पिट के पास से ली जाएगी तो पूरे फील्ड में तो मैन्योर जो पाइल्स हैं वो पर्टिकुलरली इक्वल नहीं है कि यहाँ पे जितना मैन्योर डाला गया है पूरे फील्ड में भी उतना ही हो, तो ये जो है ये थोड़ी सी चीज़ों को गुमराह कर सकती हैं। तो इसीलिए ऐसी जगह से सोयल सैंपल लेने से बचना चाहिए। बाकी फील्ड के अंदर जिगजैग कंडीशन के अंदर हम लेंगे, जिगजैग पैटर्न के अंदर हम लेंगे और वी शेप का गड्ढा बना के 0 to 15 सेंटीमीटर तक की सोयल जो है वो लेके और अलग अलग फील्ड के अलग अलग कंडीशन जैसे कि 4 से 5 या 5 से 7 जगहों से हम सोयल को लेके कलेक्ट करके देन पर्टिकुलरली सोयल सैंपल लेते हैं। अब जब हम सोयल टेस्टिंग करते हैं तो उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स को चेकआउट करते हैं कि सोयल टेस्टिंग में कौन कौन से पैरामीटर्स जो हैं वो पर्टिकुलरली चेकआउट किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पैरामीटर से भी पहले कि एक स्कीम आई थी विच इज़ SHC सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जो कि फरवरी 2015 के अंदर लॉन्च हुई थी और ये सबसे पहले राजस्थान के सूरतगढ़ में सबसे पहले लॉन्च हुई थी। तो तीनों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम क्या है? तो सोइल टेस्टिंग से रिलेटेड स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई गई थी और फरवरी 2015 में सूरतगढ़ राजस्थान से सबसे पहले ये क्या थी, स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब सोइल हेल्थ कार्ड के अंदर हम बेसिकली एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितने सोइल पैरामीटर्स को जांचा जाता है। तो 12 सोइल पैरामीटर्स को सोइल हेल्थ कार्ड के अंदर जांचा जाता है, जिसमें कि क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। तो 4 तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। हम मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को पहले के वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और कौन कौन से माइक्रो, जिसमें कि N, P, K और S ये 4 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनको हम NPK को हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं और सल्फर को हम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं और दोनों ही किस में आते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर अगर हम बात करें तो आयरन, कॉपर, जिंक, बोरोन, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको लिया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को जांचा जाता है, pH को जांचा जाता है और इसी के साथ में OC ऑर्गेनिक कार्बन को जांचा जाता है। ये OC, EC और pH जो है ये फिजिकल पैरामीटर्स हो गए और ये जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए और जो NPK और S थे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए। इस तरीके के 12 जो पर्टिकुलर पैरामीटर्स हैं उनको हम सोइल हेल्थ कार्ड के अंदर डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहला आता है सोइल pH और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो देखो सोइल pH को जांचने का एक सिंपल सा मेथड है pH मीटर, जो कि न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को, अब आप सोच रहे होंगे कि pH कैसे न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को बताता है। तो pH जो स्केल होती है उसकी जो नंबरिंग होती है वो 0 to 14 होती है, बीच में 7 न्यूट्रल को बताता है, 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो एसिडिटी को बताता है और 7 to 14 की तरफ जाएंगे तो एल्कलिनिटी को बताता है या सोडिसिटी हम बोल सकते हैं। तो अब देखो कोई भी प्लांट होता है वो न्यूट्रिएंट जो है वो एक पर्टिकुलर pH के ऊपर ही गेन कर पाता है, इसीलिए हम कहते हैं कि मोस्टली प्लांट्स के लिए जो सूटेबल pH होती है वो 6.5 होती है। कुछ एसिडिक प्लांट्स को छोड़ दिया जाए जैसे कि पोटैटो हो गया, राइस, ये ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको स्लाइटली एसिडिक कंडीशंस ज़्यादा फेवरेबल होती हैं। बाकी अदर क्रॉप्स में देखा जाए तो नॉर्मली क्योंकि 6.5 pH के ऊपर माइक्रोबियल एक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा हाई रहती है, तो इसीलिए pH कितनी है सोइल की वो अफेक्ट करती है कि प्लांट को कितने न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो पाएंगे। नेक्स्ट आता है EC मेजरमेंट। EC का मतलब होता है बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसे कंडक्टिविटी मीटर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर से मापा जाता है, जो कि सैलिनिटी लेवल को बताता है। आपको इतना याद रखना है EC की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और ये किस चीज़ को बताता है, तो ये सैलिनिटी लेवल को बताता है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट, जिसे वॉल्कले ब्लेक मेथड के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये सोइल ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट को बताता है। फिर हम बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। तो नाइट्रोजन जो है वो एल्कलाइन परमैंगनेट मेथड से निकाला जाता है। फॉस्फोरस जो है उसके लिए आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि अगर एल्कलाइन सोइल है तो फॉस्फोरस ऑल्सन मेथड से निकाला जाता है।
लेकिन अगर एसिडिक सोइल है तो फॉस्फोरस जो है वो ब्रेज मेथड से निकाला जाता है। नेक्स्ट आता है पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो फ्लेम फोटोमेट्री मेथड से देखा जाता है। इसके अलावा जो अवेलेबल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, इनको DTPA डाईइथाइलिन पर्टिकुलरली ट्राई अमाइन पेंटा एसिटिक एसिड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है सोइल सैलिनिटी एंड सॉडिसिटी, जिसमें नेक्स्ट आप पढ़ोगे सोडियम एड्जॉर्प्शन रेशियो एंड एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। देखो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, जितना ज़्यादा ESP या SAR होगा सोइल के अंदर उतनी ही ज़्यादा कम फर्टाइल होगी हमारी सोइल। यानी कि जितना ज़्यादा ये ESP है क्या, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज बेसिकली, तो ये है कि कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी के अंदर कितना सोडियम अवेलेबल है जो पार्टिकल्स के साथ में, सोइल पार्टिकल्स के साथ में अटैच्ड है। और सोडियम की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो वहाँ पर कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जो ESP अगर ज़्यादा हुई तो ये हमारी क्रॉप्स और सोइल हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो जो है उसका भी मीनिंग ये है कि सोडियम कितना प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है कंपेयर देन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, विच इज़ नॉन एज सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। अब सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो को निकालने का एक फॉर्मूला है कि सोडियम आयन जो है वो कितने प्रेजेंट हैं डिवाइडेड बाई कैल्शियम और मैग्नीशियम का अंडर रूट का हाफ, ठीक है। और ESP जो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है उनको निकालने का फॉर्मूला है एक्सचेंजेबल सोडियम डिवाइडेड बाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इंटू 100। ये फॉर्मूला है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज निकालने का, राइट। फिर आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ सोइल टेस्ट रिजल्ट। जब आपने ये सारी चीज़ों को एनालिसिस कर लिया है तो आपके पास हर एक चीज़ आ गई। जैसे आपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम को जब एक्सट्रैक्ट किया है और उसका आइडिया लगा है, तो अब हम एक रेंज बना रखी है कि कितने किलोग्राम से कम किलोग्राम अगर नाइट्रोजन अवेलेबल है तो हम उसे कहेंगे कि नाइट्रोजन का लेवल बहुत ही लो है, हमें सोइल में अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है। कितने को हम कहेंगे कि मीडियम है और किससे ज़्यादा को हम कहेंगे कि हाई है। तो जैसे एग्जांपल के लिए बात करें तो नाइट्रोजन के लिए 280 किलोग्राम पर हेक्टेयर से अगर कम नाइट्रोजन है तो हम उसे कहते हैं कि ये सोइल जो है ये नाइट्रोजन में लो है या इसमें बाहर से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देने की रिक्वायरमेंट होगी। मीडियम अगर होगा तो उसको हम कब बोलेंगे, जब 280 से 560 की रेंज में होगी अगर नाइट्रोजन कंसंट्रेशन तो हम बोलेंगे मीडियम, और अगर 560 से ज़्यादा होगी तो हम बोलेंगे कि ये सोइल जो है इसमें नाइट्रोजन की बहुत अधिकता है और ये हाईली नाइट्रोजन जो है वो इसके अंदर अवेलेबल है। इसी तरीके से हमने हर एक न्यूट्रिएंट की एक कैटेगरी बना रखी है कि कितने से कम होगा तो हम उसे लो, मीडियम और हाई की कैटेगरी के अंदर कंसिडर करेंगे। इसके अलावा जब हमने सोइल टेस्टिंग पढ़ ली है, सोइल टेस्टिंग कर ली है, तो फिर उसका फ़ायदा क्या है, तो इसकी हेल्प से, सोइल टेस्टिंग की हेल्प से फर्टिलाइजर्स को रिकमेंड किया जा सकता है। फर्टिलाइजर्स को किन किन मेथड से रिकमेंड किया जा सकता है तो उसके भी अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। जैसे सोइल टेस्ट बेस्ड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन हो गया, इसके अलावा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हो गया, या साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट। साइट स्पेसिफिक का मतलब हो गया कि जितनी क्रॉप को नीड है उसी के हिसाब से आप न्यूट्रिएंट को अप्लाई करोगे। नेक्स्ट आते हैं एडवांस सोइल टेस्टिंग टेक्निक्स, जिसमें कि रिमोट सेंसिंग, GIS आपने पढ़ा होगा, या फिर जो नेक्स्ट कोर्स है जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर का आएगा जिसमें मैपिंग ऑफ सोइल आएगा, तो वहाँ पर हम सोइल के न्यूट्रिएंट स्टेटस की भी मैपिंग करते हैं कि कहाँ पर पर्टिकुलरली क्या। और इस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम में तो इतने ज़्यादा AI टूल्स हो रखे हैं पर्टिकुलरली, या एडवांस टेक्नोलॉजी हो रखी है जिसमें कि एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर न्यूट्रिएंट की कमी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो हम प्रिसाइजली पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स देते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई फील्ड है और इसके अगर इसी कोने में सिर्फ न्यूट्रिएंट की कमी है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसी कोने में देंगे। बाकी ट्रेडिशनल मेथड से क्या होता था, अगर हमें यहाँ पर सिम्टम दिख रहे हैं तो फार्मर के द्वारा पूरे फील्ड के अंदर यूरिया की ब्रॉडकास्टिंग कर दी जाती थी। जैसे सपोज अगर नाइट्रोजन की कमी दिख रही है तो पूरे फील्ड में नाइट्रोजन की पर्टिकुलर ब्रॉडकास्टिंग कर दी जाती थी। लेकिन इन एडवांस टेक्नोलॉजिकल टूल्स के हेल्प से हम साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट करते हैं, हम प्रिसाइजली अप्लाई करते हैं डिफरेंट फर्टिलाइजर्स को। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कंप्लीट तरीके से सीखा कि सोइल इवैल्यूएशन मेथड्स क्या होते हैं। सोइल इवैल्यूएशन मेथड्स में ही एक मेथड आता है सोइल एनालिसिस। सोइल एनालिसिस में सोइल पर्टिकुलर टेस्टिंग की जाती है, और सोइल टेस्टिंग के लिए जो स्कीम है विच इज़ सोइल हेल्थ कार्ड 2015 में आई थी। राजस्थान के अंदर सूरतगढ़ से सबसे पहले ये स्टार्ट की गई थी, जिसमें 12 पैरामीटर्स को एनालिसिस किया जाता है, जिसमें 4 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, 5 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और इसके अलावा ऑर्गेनिक कार्बन, EC और pH, इन सबको पर्टिकुलरली मेज़र किया जाता है। जो भी मेज़रमेंट में आया उसके हिसाब से फिर फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन दी जा सकती है।